नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल MRM क्लासेस जयपुर पर। साथियों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए स्थान जीके से संबंधित ही जो क्वेश्चन आएंगे वैसे टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो 50 क्वेश्चन होंगे हमारे, इन्हीं के में से लगभग जो है हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। हमारी ये क्वेश्चनों वाली सीरीज है, आप लोग अच्छे से याद करो इन क्वेश्चंस को, मैं आपका रिवीजन करवाता जाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आप लोगों का श्योर सिलेक्शन होगा। 400 पार नंबर लाना हमारी जिम्मेवारी है। मैं आपको हर विषय के जो है क्वेश्चन उपलब्ध करवाऊंगा। साथियों देखो, मैं क्षमा मांगना चाहता हूं, हमारे जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, वो वीडियो जो है थोड़ा समय लेट हो गया उन वीडियोज के अंदर, क्योंकि मैं कहीं आया हुआ था, इस वजह से उचित संसाधनों के अभाव में वो वीडियो नहीं मिल पा रहे। साथियों अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस पर, हम जल्दी उन वीडियो का प्रबंध कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बेड़च नदी निकलती है। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? बेड़च नदी का उद्गम स्थल साथियों ये दक्षिणी राजस्थान की नदी है, और ये जो नदी निकलती है अपने उदयपुर के अंदर स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये बात ध्यान रखना, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। सेकंड क्वेश्चन पर बात करें अपन, तो सेकंड क्वेश्चन है, माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? देखो, आप लोग कमेंट के अंदर जरूर बताना आप लोगों को कैसे लगे हमारे क्वेश्चंस, इनके उत्तर भी आप लोगों को बताने हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, माधव सागर बांध किस जिले के अंदर स्थित है? यदि हम माधव सागर बांध की बात करते हैं साथियों, तो ये अपने दौसा जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर? दौसा जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, वो आ जाता है, मोरेल बांध किस जिले के अंदर स्थित है? आप सभी को पता होगा साथियों, मोरेल जो बांध है वो आप कमेंट में भरमार कर दीजिए अपने आंसरों की। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों के कितने आंसर सही होते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। चौथे क्वेश्चन पर बात करें, गजनेर सुर सागर किस जिले के अंदर स्थित है? अर्थात साथियों गजनेर सुर जो तालाब है, गजनेर सुर नाम का, ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? यदि हम इसकी बात करें तो ये अपने बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। कहां पर? बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? क्या साथियों, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? यदि हम कामधेनु की बात करें तो कामधेनु जो है विद्यार्थियों अपने चंबल नदी को कहा जाता है। किस नदी को? चंबल नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ियों से निकलती है और अपने राजस्थान के अंदर जो है बहती है। ये अपने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये नदी बहती है। अब ने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, वो आ जाता है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। साथियों आप सभी को पता होगा, राजस्थान के अंदर पूर्णतः जो पूर्ण रूप से केवल राजस्थान में ही बहे। साथियों आप सभी को पता होगा, पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली, अर्थात जो अपने पूर्ण रूप से अपने राजस्थान में ही बहे, केवल राजस्थान के अंदर ही उसका बहाव रहे, उस नदी को जो है अपन जो उसको पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली बोलते हैं। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह अपने बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज सागर किस नदी पर बनाया गया? बजाज सागर बांध आप सभी के पास में साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। इसका आंसर जरूर बताइएगा, मुझे पता है आप सभी को आता है ये आंसर। इसका आंसर होगा साथियों माही बजाज सागर बांध, और ये माही नदी पर बनाया गया है। इसका पूरा नाम माही बजाज सागर बांध है। उसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ की गंगा। आप सभी को पता होगा साथियों, मारवाड़ अर्थात पाली के वाला जो हिस्सा है, अपने दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर कौन सी नदी बहती है? तो बहती है को तो और भी बहती है, मगर गंगा के नाम से जाने तो उसे लूनी नदी को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, वह कोठारी नदी का उद्गम स्थल। क्या साथियों, कोठारी नदी जो है उसका उद्गम स्थल का है? यदि हम कोठारी नदी की बात करें तो गांधीनगर गुजरात में तो इसका उद्गम स्थल नहीं है साथियों। बाड़मेर के अंदर भी इसका उद्गम स्थल नहीं है। पाली में भी इसका उद्गम स्थल नहीं है। आप सभी को पता होगा, बचा हुआ आंसर जो अपना राजसमंद है, वहीं पे इसका जो है इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें साथियों, परचा बावड़ी स्थित है। कौन सी साथियों? परचा बावड़ी। अब आप सभी ने परचा के नाम से ही समझ गए होंगे, परचे से ये बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो परचा जो बावड़ी है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। ये बावड़ी अपने रामदेवरा के अंदर स्थित है। कहाँ पर? रामदेवरा के अंदर ये बावड़ी स्थित है। अब विद्यार्थियों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख,
तो साथियों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है कि राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात। साथियों राजस्थान का एकमात्र स्थित जलप्रपात कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया जलप्रपात जो है, और ये चंबल नदी पर अपने स्थित है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। साथियों ये चंबल नदी के अंदर स्थित है, प्रतापगढ़ जिले में नहीं है साथियों, ये चंबल नदी पर स्थित है। ये वाला जो जलप्रपात है अपना चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो आ जाता है वरा या लसवारी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? साथियों वरा या लसवारी नदी के नाम से जो है अपने राजस्थान की एक फेमस नदी जानी जाती है, और उस नदी का नाम है साथियों रूपा रेल नदी। कौन सी? रूपा रेल जो नदी है वो वराहा या लसवारी नदी के नाम से जो है अपने जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें वो आ जाता है अपना जाखम नदी का जो है उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? कौन सा साथियों? जाखम नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है? यदि जाखम नदी के उद्गम स्थल की बात करें साथियों तो पाली में भी नहीं है अपना, पाली में तो ये नहीं होगा, देख लो साथियों गलत बताया, प्रतापगढ़ जिले के अंदर ये वाला है अपना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें राज्य में सर्वाधिक भीड़ किस नदी क्षेत्र के अंदर स्थित है? क्या साथियों? सर्वाधिक भीड़। अब आप सभी ने पहले पढ़ा होगा भीड़ वाले जो क्षेत्र होते हैं वो अपने कोटा वाले हिस्से में मिलते हैं, और कोटा की तरफ एक ही नदी बहती है अपनी ज्यादा फेमस, वो नदी है चंबल नदी, और चंबल नदी को भीड़ की जो है भीड़ों के लिए प्रसिद्ध माना गया है। ये नदी जो है भीड़ों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला आता है अपने पास में, जिगजैग बांध किस जिले के अंदर स्थित है? कौन सा साथियों? जिगजैग बांध। जिगजैग बांध की बात करें साथियों तो अपने बूंदी जिले के अंदर स्थित है। कहां पर? बूंदी जिले के अंदर स्थित है साथियों। साथियों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाना ही है, आप लोग भूलिएगा मत साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वह आ जाता है राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? अब आप सभी जानते होंगे विद्यार्थियों राजस्थान के अंदर जो प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जिसको जाना जाता था उसी को मृत नदी कहा जाता है, और वो नदी कौन सी? अपनी गगड़ नदी। कौन सी नदी है? गगड़ नदी। गगड़ नदी को जो है अपने गगड़ नदी है साथियों, ये टच होने में थोड़ा गलती हो गई, गगड़ नदी जो है उसको राजस्थान की मृत नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें साथियों, सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है? क्या साथियों? सीकर जिले के अंदर जो अपने कांतली नदी बहती है उसका जो बेसिन है, बेसिन क्षेत्र, बहाव क्षेत्र, उसको किस नाम से जाना जाता है? यदि उसकी बात करें साथियों तो आप सभी को पता होगा सीकर वाला जो क्षेत्र है उसको हम तोरावाटी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो सीकर जिले में जो कांतली नदी का बेसिन है उसे तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों तो वो है निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है? क्या साथियों? जयपुर जिले में कौन सी नदी नहीं बहती है? यदि हम जयपुर जिले की बात करें तो अपने बाणगंगा जो है बहती है साथियों, साबी नदी बहती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कांतली जो नदी है उसका क्षेत्र सीकर जिले के अंदर स्थित है, और मेंथा भी अपने राजस्थान के जयपुर में बहती है, तो अपने कांतली नदी नहीं बहती है। क्या? कांतली नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो वह आ जाता है राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आप लोगों के परीक्षा में काम आएगा विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर होगा करौली जिला। करौली जिले में ये पांचना बांध बनाया गया जो राजस्थान में मिट्टी का बांध है, और कहां पे? करौली जिले के अंदर बनाया गया, पांचना बांध के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग लिख लेना, पांचना बांध जो है ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों तो वह आ जाता है अपना निम्नलिखित में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? कौन सा विद्यार्थियों? जवाई नदी। जवाई नदी की बात करें तो आप सभी जानते होंगे साथियों, सुकड़ी, जोजड़ी, जवाई, ये जो सारी नदियां हैं, जवाई नदी जो है अपने जो है किस नदी की सहायक है? लूनी नदी की जो है सहायक है। कौन सी? लूनी नदी की जो है सहायक है। अब विद्यार्थियों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, बट इससे पहले यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब विद्यार्थियों हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं विद्यार्थियों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है लूनी की सहायक नदी नहीं है, निम्नलिखित में से लूनी की सहायक नदी नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर जो अपने पास में 4 नदियाँ दी गई है। पहली नदी है बांडी नदी, दूसरी नदी है जवाई नदी, तीसरी नदी है
सूकड़ी नदी और चौथी नदी है बनास नदी। तो साथियों इनमें से जो लूनी की सहायक नदी नहीं है वो आप सभी को पता होगा साथियों, वो कौन सी नदी नहीं है अपने, जो वह है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास जो है लूनी की सहायक नदी नहीं है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है चंबल नदी का उद्गम स्थल है क्या साथियों? चंबल नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? यदि हम इस पर बात करें तो चंबल नदी का उद्गम स्थल आता है अपने पास में जनापाओं की पहाड़ियाँ। और ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जनापाओ की पहाड़ियाँ अपने मध्य प्रदेश के अंदर जो है आती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम नदी किसकी सहायक नदी है क्या साथियों? सोम जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? सोम नदी जो है वो कौन सी नदियों की सहायक है? सोम नदी किसकी सहायक नदी है क्या साथियों? सोम नदी जो है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? यदि इस पर बात करें साथियों तो सोम नदी अपनी आ जाती है माई नदी की सहायक नदी। किसकी? माई नदी की जो है अपने सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों तो अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी आयड नदी के नाम से जानी जाती है क्या साथियों? आयड जो नदी है वो कौन सी नदी का उपनाम है? यदि इस पर बात करें तो वो आ जाती है अपने बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी को ही हम आयड नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है? आप सभी को पता होगा खारी जो नदी है ये अपने राजस्थान से जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। चंबल नदी आप सभी को पता होगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में गिरती है। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। और यदि माई नदी की बात करें तो माई नदी जो है अपने बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है और ये आगे जाकर खंबात की खाड़ी में गुजर जाती है। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माई नदी। क्या होगा? माई नदी। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो आ जाता है राजस्थान में बारहमासी नदी कौन सी है क्या साथियों? राजस्थान में बारहमासी नदी अर्थात 12 महीनों बहने वाली कौन सी नदी है? ऐसी नदी जो पूरे साल भर बहती है। यदि उसकी बात करें साथियों तो वो आ जाती है अपने पास में चंबल नदी, क्योंकि लूनी नदी जो है वो भी नहीं बहती। माई नदी जो है ये बहती है मगर पूर्णतया लगभग इस लॉन्ग टाइम तक लूनी नदी अपने माई नदी जो है वो तो थोड़े बहुत टाइम थोड़ा बहुत ही जो है उसका हिस्सा आता है अपने राजस्थान में, तो उसको नहीं गिनते। चंबल नदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ? यदि संभाग की बात करें कौन से में सर्वाधिक नदियाँ हैं तो वो आ जाता है अपना कोटा संभाग। कौन सा? कोटा संभाग। अगले क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों चूलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है? तो साथियों वो आ जाता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका आंसर होगा आप सभी को अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था मैंने उसमें बताया था कि अपने राजस्थान में एक ही जो है जलप्रपात बनता है और वो जलप्रपात जो है चूलिया जलप्रपात है। और ये कौन सी नदी पर बनता है? अपने चंबल नदी पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों तो अगला क्वेश्चन आता है खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? क्या साथियों? खंबात की जो खाड़ी है उसमें कौन सी नदी जल ले जाती है अर्थात खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी जो है माई नदी जो है अपने खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा माई नदी। अगले क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों तो वो आ जाता है निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? क्या विद्यार्थियों? कौन सी जो नदी है वो राजस्थान में जल आपूर्ति करती है? जल को कौन सी नदी जो है आपूर्ति करती है? तो उसकी बात करें विद्यार्थियों तो अपने चंबल नदी जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा जल प्रावधान करती है, क्योंकि यही जो है 12 महीने बहती है। इसके अलावा माई नदी भी बहती है बट वो थोड़ा बहुत हिस्सा रहता है उसका। बनास की बात करें तो ये 12 महीने नहीं बहती। लूनी की बात करें तो लूनी नदी भी जो है अपने 12 महीने नहीं बहती है। इसके अलावा अपने मोरेल जो नदी है वो भी 12 महीने नहीं बहती है। तो साथियों ये था हमारा